Hi guys, I am Shikha. Welcome back to my channel. This is part 3 of my pregnancy series. So in today's video मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन से ऐसे important ultrasounds हैं, स्कैन जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्कैन किस मंथ में करवाना है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन से वीक में होते हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला स्कैन है दैट इज द डेटिंग स्कैन। ये जो स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये बेसिकली 6 वीक टू 8 वीक्स के अंदर अंदर होता है। ये बहुत सारे रीजंस के लिए किया जाता है। तो जो सबसे पहला रीजन है दैट इज टू डिटेक्ट द ईडीटी। ईडीटी मतलब एस्टिमेट बेबीज ड्यू डेट, मतलब इसमें प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। दूसरा रीजन है इसमें बच्चे की हार्ट बीट को चेक किया जाता है, बच्चे की हार्ट बीट कितनी है उससे भी कंफर्मेशन हो जाता है कि बच्चा सेफ है। तो इस वीक में बेबी की हार्ट बीट आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है देन देयर इज डेफिनेटली एन इश्यू। डॉक्टर जो आपको बोलेंगे फिर आपने वो चीज़ करनी है। थर्ड रीजन जो है वो होता है बेबी की प्लेसमेंट, मतलब जो बेबी है, फीटस है, वो यूट्रस के अंदर है या फिर यूट्रस के बाहर है, जिसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है बेसिकली यूट्रस के बाहर बेबी होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये चीज़ होती है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के साथ बात करनी है, डिस्कस करना है व्हाट टू डू इट फर्दर। कुछ केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो सक्सेसफुल भी हो जाती है, पर कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर रहते हैं इनमें। इमीडिएटली अपने डॉक्टर के साथ बात करनी है, डिस्कस करना है व्हाट टू डू नेक्स्ट इस स्कैन से ये भी पता चलता है कि फीटस जो है बच्चेदानी में वो एक है कि डबल है या ट्विंस हैं। तो इसलिए ये भी आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि आपको ट्विंस होने वाले हैं या फिर सिंगल बेबी है। नेक्स्ट इसमें ये भी डिटेक्ट होता है कि आपका जो योक सैक है उसका साइज कितना है, वो कितना हेल्दी है, उसका डायमीटर कितना है। उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको डॉक्टर ये सारा स्कैन में कंफर्म करवाए। सो जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज द एंटी स्कैन, जिसे न्यू ट्रांसलूसेंसी टेस्ट हैं। दिस टेस्ट हैज टू बी डन बिटवीन 12 वीक्स टू 14 वीक्स। इन वीक्स के पहले या बाद में ये टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इन्हीं वीक्स के अंदर ही आपको जो टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो आपको एक्यूरेट आएगा। तो इस टेस्ट में बेसिकली देखा जाता है जो बेबी के नेक के पीछे जो फ्लूइड होता है उसे मेजर किया जाता है, उसे डिटेक्ट किया जाता है, उसका डायमीटर देखा जाता है। बेसिकली इसे किया जाता है ताकि पता चल सके कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई नेजल बोन में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बेसिकली ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि कोई डिटेक्ट किया जा सके कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, लाइक द डाउन सिंड्रोम। अगर तो ये टेस्ट बिल्कुल सही आता है तो वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्कैन के लिए आप मूव करेंगे। अगर ये सही नहीं आता है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर्स कुछ स्कैन्स प्रिस्क्राइब करें, डबल मार्कर टेस्ट या फिर आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको कुछ टेस्ट और स्कैन्स करवाने पड़ेंगे। सो जो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्कैन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एन एनोमली स्कैन। इसे 3D स्कैन भी कहते हैं और 4D स्कैन भी कहते हैं। बेसिकली ये जो स्कैन होता है ये 5th मंथ में किया जाता है ड्यूरिंग द वीक ऑफ 18 to 20। इस मंथ में क्या होता है कि जितने भी बच्चे के बॉडी पार्ट्स होते हैं उसकी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी होती है तो वो क्लियरली दिखते हैं। तो अगर किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफेक्ट है तो इस स्कैन के थ्रू वो पता किया जा सकता है। कि अगर ये स्कैन आपका ठीक नहीं आता है तो जैसे कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था, बेबी का जो हार्ट है उसमें एक शैडो दिख रही थी, तो हमें डॉक्टर ने एक इको टेस्ट प्रिस्क्राइब किया था, तो वो हमने करवाया था। बेसिकली एक इको टेस्ट होता है, ये सिर्फ हार्ट का टेस्ट होता है। तो जब हमने ये करवाया था तो वी गॉट टू नो दैट जो शैडो थी वो बेसिकली कैल्शियम डिपोजिशन की थी। तो घबराने की कोई बात नहीं थी। अगर आप में से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करेगा तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, आपको अलर्ट ज़रूर रहना है, बट अपने डॉक्टर्स के साथ टच में ज़रूर रहिए। आप कुछ भी अपनी मर्जी से ना करें। जो मेडिसिन बोलते हैं, जो अल्ट्रासाउंड्स बोलते हैं आप करवाएं, जो टेस्ट वो कहते हैं वो आप डेफिनेटली करवाएं। कोई भी चीज़ का आप रिस्क ना लें। जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज़ अ कलर डॉपलर स्कैन। ये जो अल्ट्रासाउंड है बेसिकली इट इज़ डन इन 8th to 9th मंथ इन 3rd ट्राइमेस्टर। ये बेसिकली डॉक्टर्स ये 32 वीक्स के बाद प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें चेक किया जाता है बच्चे का जो ब्लड फ्लो है, फ्लूइड है, बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है प्रॉपर्ली कि नहीं, प्लेसेंटा इज वर्किंग और नॉट, बच्चे का ग्रोथ अच्छा है, वेट अच्छा है। एंड इस टेस्ट से डॉक्टर्स ऑल्सो डिसाइड कि प्रेगनेंसी जो है वो पहले करानी है, बाद में करवानी है, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। इसमें बच्चे की पोजीशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये बेसिकली एक लास्ट टेस्ट होता है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फेज।
बेसिकली जो ब्लड फ्लो होता है वो 4 मेन वेसल्स में चेक किया जाता है। फर्स्ट वन इज द मदर वेसल, जिसको हम यूट्राइन आर्टरी भी कहते हैं। दूसरा होता है बेसिकली दैट इज फ्रॉम द कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जिसे अम्बिलिकल आर्टरी भी कहते हैं। थर्ड वन है दैट इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी, जो ब्रेन तक वेसल्स जाती हैं। फोर्थ वेसल होती है जो सप्लाई करती है हार्ट को, विच इज कॉल्ड एज डक्टस आर्टरी। सो दीज आर द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड्स जो आपको स्किप नहीं करने हैं। सारे के सारे अपने अपने ट्राइमेस्टर्स में इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोई भी इसमें से स्किप करते हो तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए सारे के सारे टेस्ट आपने करवाने हैं। दैट्स इट गाइस, आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया गया होगा, आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।